ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 30 सितंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें रावण राज पुरानी दुनिया कैसे ख़त्म हो, नई दुनिया आएगी। श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है, श्रेष्ठ देवी देवता बनना है, इसकी युक्ति बताई बाबा ने। प्रश्न में बाबा ने बोला कि सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा का क्या रहस्य है, उसको बाबा ने क्लियर किया। चलिए हम बाबा से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है, इसीलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। भगवान हमें सांत्वना दे रहे हैं कि बच्चे, अभी तुम्हारा ये दुख की दुनिया, तुम्हारी ये दुख की दुनिया, रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म होने को आई, नई दुनिया आ रही है। कभी कभी सफ़र में चलते चलते थक जाते हैं, तो अभी बहुत दूर भी है, लेकिन लोग क्या कहेंगे जो दिखते हैं रास्ते पर, हाँ हाँ बस आप पहुंचने वाले हैं, बस आया कि आया, है ना। इसलिए भगवान हमें हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि बच्चे, नई दुनिया आ रही है, इसलिए अब श्रीमत पर चलो। श्रेष्ठ देवी देवता बनना है और अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने विश्वास को जगा के रखो, क्योंकि ये हमसे कह कौन रहे हैं, स्वयं भगवान। समाज में एक बिलीफ सिस्टम कैसे बन जाता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। किसी एक ने कहा कि बिल्ली के रास्ता काटने पर काम नहीं होता। अब उस एक ने कहा ना, फिर ये बातें किसने सुनी, 100 लोगों ने सुनी, सबको बताया, एक ने दूसरे से, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके 100 लोगों ने सुना, 100 से फिर 1000, 1000 से सभी जगह फैल गई। तो बना ना समाज का बिलीफ सिस्टम। किसी एक ने शुरुआत की और फिर वो बढ़ते चला गया। तो हर आत्मा परमात्मा की संतान है, सब अच्छे हैं, बस कर्मों का हेरा फेरी है, यह समझना ही तो ज्ञान है। प्रश्न है आज का, बाबा अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उसका रहस्य क्या है? तो उसका रहस्य है बादशाही लेना और गंवाना। पूरी कथा का यह रहस्य है, बादशाही लेना और गंवाना। ब्राह्मण को भगवान मिले तो गदाई छोड़ दी, जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म लिए राजाई गंवा देते हैं, फिर बाबा आकर यही सच्ची सच्ची कथा सुनाते हैं। सच्ची सच्ची कथा, सत्यनारायण की कथा हो चाहे अमरनाथ की कथा हो, बात तो एक ही है। और अमरनाथ की कथा का सभी को ये कथा पता ही होगी कि शंकर जी ने पार्वती को अमरनाथ की गुफा में कथा सुनाई थी। क्यों सुनाई थी, इसका भी एक रहस्य है। एक बार सभी देवताओं में एक शर्त लग गई, कि सभी देवी देवताओं में पति पत्नी में आपस में बहुत बनती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बनती है गौरी शंकर में। शंकर जी पार्वती जी में बहुत बनती है, दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं, सब लोग मानने भी लगे। लेकिन नारद जी ने जब सुना तो उनके मन में तो बस खलबली मच गई। उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ बात में ज़रूर अनबन होगी। कोई देवी देवता मानने को तैयार ही नहीं थे, कैसा हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा उन लोगों में प्रेम है। तो नारद जी ने बोला कि नहीं, मैं इसमें कुछ चेक कर सकता हूँ, मैं बता दूंगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देवता लोग नहीं माने तो नारद जी ने चैलेंज ले लिया कि मैं पता करूँगा। और वो चल दिए पार्वती जी के पास। अब वहाँ पहुँचे, पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की और फिर अपना पासा फेंका, बोला कि माँ माता, क्या आपको महादेव ने कहानी सुनाई है? बोली कौन सी कहानी? तो अमर कथा। तो पार्वती जी ने बोला कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना इस कथा के बारे में। अरे आपने नहीं सुना? महादेव जी ने तो सभी को सुना दिया है। अब तो पार्वती जी का धीरे धीरे पूरा पारा चढ़ने लगा, थोड़ा थोड़ा। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मान तो नहीं रही थी, लेकिन नारद जी ने ऐसे मुंह बना के बोला कि आपको नहीं सुना है। तो बोली कि अच्छा ठीक है, महादेव जी आएंगे ना तो उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन हाँ मेरे बारे में मत कहिएगा। पार्वती जी ने हूँ कर दिया। अब तो उनके मन में चल रहा है कि ये कैसे हो गया, सबको सुनाया मेरे को नहीं सुनाया। तो वो थोड़ा सा उदास होकर बैठी थी। आगे शंकर जी, तो हमेशा तो पार्वती जी ने हंसती मुस्कुराती रहती थी, उस दिन थोड़ा उदास थी, अपना काम में लगी हुई थी। तो शंकर जी आके पूछे कि क्या बात है?
तो कुछ नहीं बोल रही है, अपना काम में लगी है। तब क्या करे, बहाने क्या ढूंढे। तो चलो बच्चों के बारे में पूछा कि कार्तिक और गणेश कहाँ गए हैं। तो जब उखड़ के बोली पार्वती जी कि कहाँ गए हैं, मैं क्या उनको लेकर बैठूं। अब शंकर जी को तो पूरा यकीन हो गया कि यहाँ पर तो पूरी नाराजगी है। तो बोले अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने तीसरा प्रश्न किया कि भांग बनाई। अब तो इतने जोर से उनको गुस्सा आया कि वो 2 लाइन बहुत सुंदर बोली। भोला भांग तिहारी, नित घोटत घोटत हारी, तेरी एक दिना की बात हो तो पर रोज न घोटत जाए। इस तरह कहकर फिर वो मुंह फेर ली। अब तो शंकर जी को तो लगा कि अब तो मेरा कुछ चलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने बहुत विनती की और फिर पूछा कि आखिर बात क्या है। तब पार्वती जी ने बोला कि अमर कथा की बात है, आपने सबको सुनाई और मुझे नहीं सुनाई। तो शंकर जी हंसने लगे कि अरे मैंने तो किसी को नहीं सुनाया है। तो कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। फिर शंकर जी ध्यान में गए तो उनको सब पता चल गया कि ये तो नारद जी की चाल है। तो मैं अच्छा चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और फिर शंकर जी उसे पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफा अर्थात संगम युग पर लेकर आए। बाबा तो बताते हैं ना, पार्वती को एक नहीं, वो सभी आत्मा पार्वती हैं जो इस वतन से परे उपराम रहने वाली हैं। हाँ, लेकिन शंकर जी की एक शर्त थी कि मैं कथा तभी सुनाऊंगा जब तुम बीच बीच में हुंकारी भरते रहोगे, मैं आंख बंद कर पूरी कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती जी ने हाँ कह दिया। शंकर जी तो बस आंख बंद करके कथा सुनाने लग गए। पार्वती जी को बीच में ही नींद आ गई। बीच में से तो बोल रही थी हूँ स्वामी बोल रही थी, लेकिन फिर नींद आ गई। अब देखिए चांस देखिए, उस पेड़ पर जहाँ पे कथा सुना रहे थे उस पेड़ पर एक कबूतर का तोते का अंडा पड़ा हुआ था। और वो कथा सुनते ही वो फूट पड़ा और उसमें से एक बच्चा निकला। और तोते का तो पता ही नकल करने में आसान। और पार्वती जी जो बोल रही थी हूँ स्वामी, तोता पढ़ लिया और बीच बीच में वही बोलते जा रहा था हूँ स्वामी हूँ स्वामी। शंकर जी ने पूरी कथा सुना दी। जब उनकी आँख खुली कथा खत्म हुई तो देखा पार्वती जी सो रही है। तो शंकर जी को गुस्सा आ गया कि तब ये हुंकारी कौन भर रहा था। तो फिर उन्होंने ऊपर देखा तो उस चिड़िया को देखा। तो सोचे कि अरे ये अमर कथा इसने सुन ली। अब शंकर जी उसके पीछे दौड़े। अब देखिए तोता तो भाग चला, अब कहाँ जाए कहाँ जाए। असुरों से बचने के लिए देवता के पास जाते हैं, देवता से बचने के लिए कहाँ जाए। तो उनके ध्यान में आया ऋषि मुनि के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो देखा ब्राह्मण वर्ण का कितना महत्व है। और फिर वेद व्यास ऋषि के पास पहुँचे और वहाँ पहुँचकर शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े थे उसको मारने के लिए। वेद व्यास ने रोका कि क्या हो रहा है प्रभु। तो कि नहीं ये चोर है, ये चोरी करके गया है। तो वेद व्यास ने बोला चोरी आपके घर से, आपके घर में चोरी के लिए है क्या। तो शंकर जी को गुस्सा आ गया है। और फिर उन्होंने बात को संभाला कि नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि आपके पास चुराने की जरूरत थी क्या, आप तो वैसे ही सब कुछ दे देते हो। तो फिर शंकर जी ने बात बताई किसने कथा सुन ली चोरी से, अमर कथा। तो वेद व्यास ने बोला तब तो वो उसको मृत्यु मिल ही नहीं सकता क्योंकि उसने तो अमर कथा सुन ली है। तो इस तरह से उसे जीवन दान मिला। तो देखें ये है अमर कथा का रहस्य। और ये अमर कथा स्वयं अमरनाथ भगवान भोले बाबा हम पार्वतियों को सुना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ना। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पिता के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए संपूर्ण सत्व प्रधान बनना है, एक पिता की मत पर चलना है। भगवान के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोएंगे। जब हम ईश्वर के गले का माला कब बनेंगे, इस संगम युग पर श्रीमत पे चलेंगे तो भगवान के गले का माला बनेंगे और वही बच्चे फिर विष्णुपुरी में पहुंचेंगे। दूसरी पॉइंट, ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले पिता से पूरा पूरा वर्षा ले लो। अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेनी है तो उसके लिए
खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो खुशी का पल होता है वही खुद में एक महामुहूर्त होता है। फिर बाबा ने वरदान दिया, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है ना। किसी राजा को देखा है ना, तस्वीरों में देखा है, सिनेमा में, ड्रामा में, तो उनके मस्तक पे तिलक लगा होता है ना। तो जब हम दिल तख्त पर बैठते हैं, यहाँ पे हमारे मस्तक पे बाबा हमें आत्मिक तिलक लगाते हैं, आत्मा का तिलक, आत्मिक स्मृति में हम बैठते हैं ना। तो यहाँ बाबा के दिल तख्त पे बैठ कर जो तिलक लगता है आत्मिक स्मृति का, वहीं से फिर हमारे लिए भविष्य राज पद का तिलक लग जाता है। यहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है, नींव यहीं पड़ जाती है। जो दिल तख्त नसीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आएगा। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म पिता के समान होता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से व मुखड़े से दिखाई देती, क्योंकि वो सदैव खुश है, क्योंकि उन्हें परम सद्गुरु मिल गए हैं। कहते हैं ना, गुरु वह है जो जगा दे, परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ दिला दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्ग दिखा दे और अंत में अपने जैसा बना दे। तो भगवान आए हैं ना अपने जैसा बनाने, लेकिन वो तो सिर्फ एक मार्गदर्शक है, दिशा दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा ना। और आज का स्लोगन है सरलता पर। कल भी बाबा ने बोला था ना, सरल बनना है, तो सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद, ईश्वर की सरल याद, सहज याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, अपने संस्कारों को सरल बनाओ, मुलायम बनाओ, कड़ा मत बनो, हिम्मत रखो, ईश्वर हमारे साथ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।